ये दिल्ली में कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एज उनको मॉडल उनको ऊपर उठा के लेके आऊँ, अपलिफ्ट करूँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी कला है। और पर्सनली मैं थिएटर इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मिस एंड मिसेज इंडिया प्रतियोगिता को लेकर हमारी बात हेरिटेज ज्वेलर्स और आरसी ज्वेलर्स के चेयरमैन मनोज सोनी से हुई एवं आयोजकों से हुई। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। हमारे साथ हैं मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी ने नारी शक्तिकरण को मजबूत किया है, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या रूपरेखा, क्या रणनीति मनोज जी बना रहे हैं नारियों के प्रति मजबूत करने के लिए, इनसे चर्चा करते हैं। मनोज जी, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे? मिस एंड मिसेस इंडिया शो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके साथ जुड़ने का एक कारण ये भी है कि हमारा जो काम है वो भी वुमेन ओरिएंटेड ही है। और क्या होता है कि इससे दो काम हो जाते हैं। एक तो सेविंग हो जाती है, ज्वेलरी के साथ सेविंग हो जाती है और खूबसूरती को भी निखारा जाता है। और एक तरह से हमारा इंडिया में देखो, आप पुराने ज़माने से भी आप देखेंगे ना, तो बचत का जो सबसे बड़ा फार्मूला आदमी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में करता था, क्योंकि इसको लेना भी आसान है और इसको कैश करना भी, कभी मुसीबत हो जाए तो उसको आदमी कैश भी इमीडिएटली कर सकता है। और यही वर्ल्ड में पूरी मंदी आई, इंडिया में मंदी नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे पास बैकअप में ज्वेलरी रहती थी। आदमी ने उसका यूज़ करके कोविड के टाइम में भी लोगों ने काम निकाल लिया और पता नहीं लगा। मनोज जी, जो इवेंट आप करवाने जा रहे हैं, इसमें आपने अपना एक योगदान दिया है। हाँ जी। क्या वजह है कि आप इनके साथ जुड़े और आप इनका मनोबल मजबूत करें? उस वजह को हम जानना चाहेंगे। भाई, वजह यह है कि जैसे क्या है कि आज हम जो भी काम करते हैं उसमें वुमेन का बड़ा सहयोग हमें मिलता है, तो हम भी चाहते हैं हम भी कुछ करें इनके लिए। हमारा देश नारी प्रधान देश है, नारी का मनोबल आप मजबूत सबसे करें। पहले देवियों को हम पूजते हैं, तो उसी तरह से लेडीज़ का सम्मान मिले, आत्मविश्वास उनका बने, आत्मनिर्भर बने हो। देखिए, मनोज जी ने घोषणा की है, नारियों का मान सम्मान हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्राथमिकता दी जाती है। नारियों को हमारे देश में देवी माना जाता है। मनोज जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही आप नारियों का मनोबल बढ़ाते रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शुरू से औरत को हिंदुस्तान में या पुराणों के टाइम से भी देखेंगे ना, शक्ति का रूप माना गया है। तो उसी शक्ति के रूप के अकॉर्डिंग मेरी ये भावना है कि हर कोई भी वुमेन कमज़ोर ना रहे, शक्ति के रूप में रहे और आत्मनिर्भर रहे और आत्मसम्मान के साथ रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ दो देवियाँ हैं और ये वो देवियाँ है जो नारी शक्ति को मजबूत कर रही है। आइए पूछते हैं, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि एक आगाज़ इन्होंने कर दिया है, अंजाम बाकी है। क्या आगाज़ है, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई जा रही है, इन्हीं से पूछते हैं। देखिए, मैं मधुर शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड एसी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। सो अभी आपने जो कहा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान के लिए। खुश हैं हम, भगवान के सामने खड़े हुए हैं और हमारा ये छठा शो है और कंटिन्यूसली हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन हैप्पीनेस पे काम कर रहे हैं। सो हमें ये उम्मीद है कि ये वाला शो भी हमारा पिछले शोज़ की तरह सक्सेस होगा। अच्छा, नारियों के चेहरे पे जो आप मुस्कुराहट बांट रहे हैं और उनका मनोबल जो मजबूत कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरा अपना सोच है कि नारी खुश तो सब कुछ खुश। चाहे हम कितना भी सोच लें, लेकिन अगर एक घर की बात करें तो वो एक नारी से बनती है, किसी ऑफिस की बात करें तो वो एक नारी से बनती है, एक बच्चे की बात करें तो वो एक माँ से बनती है। तो अगर माँ खुश है, बहन खुश है, नारी खुश है, तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, जो आपकी थीम रहती है वो स्पेशल मैं देख रहा हूँ कि खास आप तवज्जो देती है नारियों के लिए,
और अभी तो आपने प्रोग्राम कर दिया, जो अगला प्रोग्राम होगा क्या वो भी नारी के ही लिए रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी जैसा आपको कहा वुमेन हैप्पीनेस और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, तो हमारा है भी एसी मिस मिसेस इंडिया। सो मिस होती हैं हमारी इसमें अनमैरिड और मिसेस होती हैं हमारी मैरिड है। मैरिड में भी हमने 2 कैटेगरी रखी हुई हैं, बिलो 40 और अबव 40। ऐसा नहीं है कि आप 40-50 के हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम उन लोगों को भी जगाते हैं, उनसे कहते हैं कुछ सोचिए अपने बारे में और अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। नो एज लिमिट। Yes. और जो जी मैम ये जैसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आज के समय में हाउस वाइफ प्लस सिर्फ जॉब तक ही रह गए सिर्फ, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए कहेंगे कि आइए बाहर निकलिए और इस तरीके से जुड़िए, एक ऐसा मैसेज दीजिए कि ताकि लोगों में या महिलाओं में और उनके परिवार वालों में जागरूकता है। हाँ देखिए, तो आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल मैसेज यही है। लोग घबरा जाते हैं, जैसे लोग हमसे बात करते हैं, अच्छा ये मिसेस इंडिया है, हम तो पतले नहीं हैं, हम तो मॉडल नहीं हैं, हम कैसे करेंगे? तो हम उनको यही कहते हैं, वी डोंट वांट मॉडल्स, हमको मॉडल चाहिए ही नहीं। जो मॉडल बनी हुई है वो तो मॉडल बनी हुई है। हमको घर में रहने वाली साधारण महिलाएं, जॉब करने वाली साधारण महिलाएं, जिन्होंने कभी भी इस प्लेटफॉर्म का ABC भी नहीं जाना है, हम उनको A से स्टार्ट करेंगे, हम उनको Z तक लेके जाएंगे। जी, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं और बताइए। देखिए, उसमें तो हमारे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, ठीक है। उस पेज पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम लोग तुरंत मैसेज को रिवर्ट करते हैं। पेज का आप नाम बताइए। हमारा पेज है मिस मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। आप, मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ विचार आ रहा है। मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं ना, आप कुछ मन की बात रखना चाहती है, मुस्कुराहट बता रही है, चेहरा बता रहा है, कोई बात है जो कहना मैं चाहती है? मन की बात ये रखना चाहती हूँ कि शायद बचपन से ही मुझे एक शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों औरत को ऐसा बनाया है कि उसे सशक्तिकरण की ज़रूरत हो। तो मैं औरतों को मैसेज देना चाहती हूँ, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। हम उस वुमेन सपोर्टिंग को करते हैं, क्योंकि एक जो सक्सेस का जो पाथ होता है, सक्सेस की जो सड़क होती है ना, उस पर कभी भी मी नहीं चलता, वी चलता है। तो मैं उस वी को अपने साथ लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब औरतें मिलकर आगे बढ़ें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इंडिपेंडेंट बने। ये एक मेरा बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए। बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू। एक क्वेश्चन होगा कि फैशन शो प्लस क्रिकेट मैच दोनों को बहुत इंटरेस्ट से देखा जाता है इंडिया में। फैशन शो आप करा ही रहे, पर इंडिया का फाइनल है, इसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल, हमारा तो बिल्कुल 3 चीयर्स फॉर इंडिया, और हम चाहते हैं इंडिया जीते संडे को और हम लोग सब लोग रॉक करें, तो हमारा आने वाला शो सफल हो जाएगा कि हमने इंडिया ने मैच जीत लिया। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारी ये कंटेस्टेंट आ रही हैं, जिग्ना मोद, जो स्टेट लेवल की क्रिकेटर है, वुमेन्स क्रिकेटर है वो, और उन्होंने नेशनल लेवल पे भी खेला है और स्टेट पे तो वो बहुत सालों से खेलते हुए आ रही हैं। टीम इंडिया की भी रख सकते हैं अगर आप उसमें चाहें तो। अगर इंडिया तो जीत ही रहा है तो इंडिया की क्रिकेट की टीम की है। जो जब हमारी पोस्ट कॉन्फ्रेंस होगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमारा जो फिट इज़ फैब राउंड है, जिसमें हम काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको 2 क्रिकेटर्स मिलेंगी, एक नहीं 2 टीम इंडिया के लोग मिलेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं मैम, फिर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है एक कलाकार जिन्होंने थिएटर की दुनिया में भी नाम कमाया और वैसे भी वो नारी शक्ति को मजबूत कर रही है। आइए पूछते हैं क्या संदेश देना चाहिए। मैम, आपका शुभ नाम? मिसेस नीति शुक्ला। मैं ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए दिल्ली में कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको मॉडल, उनको ऊपर उठा के लेके आऊँ, अपलिफ्ट करूँ, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी कला है। पर्सनली मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ और एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ। बीइंग इन आर्मी ऑफिसर वाइफ, आई हैव टॉट ऑल ओवर इंडिया। चलिए, थैंक यू मैम। ठीक है ना, छोटा ठीक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।